दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में, जो एक ऐसा ऐप है जिसने हमारी बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये ऐप आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, चाहे हम दोस्तों से बात कर रहे हों या परिवार से। दुनिया भर में 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ इसने हमारे बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हर देश, हर संस्कृति के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कोम ने व्हाट्सएप की शुरुआत की थी। उनका मकसद था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो सिंपल और रिलायबल हो। शुरुआत में ये एक सिंपल और रिलायबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर फेमस हुआ। इसकी सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी ने इसे यूजर्स के बीच लोकप्रिय बना दिया। अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की क्षमता और आसान इंटरफेस की वजह से इसे बहुत जल्दी ही यूजर्स मिलने लगे। चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप, व्हाट्सएप हर जगह सीमलेसली काम करता है। व्हाट्सएप की शुरुआती कामयाबी का राज था बिना एड्स के सीमलेस मैसेजिंग एक्सपीरियंस देना। यूजर्स को बिना किसी इंटरप्शन के बातचीत करने का मौका मिलता था। उस समय के दूसरे फेमस मैसेजिंग ऐप्स के विपरीत व्हाट्सएप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर निर्भर नहीं था। यह यूजर्स को एक साफ सुथरा और अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस देता था। इसकी बजाय इसने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल अपनाया, जहां यूजर्स को पहले साल के बाद हर साल एक छोटी सी फी देनी पड़ती थी। यह मॉडल यूजर्स को वैल्यू फॉर मनी देता था और ऐप को सस्टेनेबल बनाता था। शुरुआती सालों में व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पर चलता था। इस मॉडल के तहत यूजर्स को ऐप का उपयोग करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। यूजर्स ऐप को पहले साल मुफ्त में डाउनलोड और यूज कर सकते थे। यह फ्री ट्रायल पीरियड उन्हें ऐप की सभी सुविधाओं को एक्सप्लोर करने का मौका देता था। ट्रायल पीरियड के बाद सर्विस का यूज जारी रखने के लिए उन्हें हर साल एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती थी, जो आमतौर पर 99 सेंट्स होती थी। यह फी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती थी। इस मॉडल की वजह से व्हाट्सएप एड फ्री पॉलिसी पर टिके रहते हुए भी रेवेन्यू जनरेट कर पाया। यूजर्स को बिना किसी एड इंटरप्शन के एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता था। हालांकि सब्सक्रिप्शन मॉडल की अपनी कुछ लिमिटेशंस थीं। कुछ यूजर्स के लिए यह फी एक चैलेंज बन गई थी। हालांकि फी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ यूजर्स के लिए ये एक बैरियर बन गई, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां मोबाइल पेमेंट्स इतने प्रेवलेंट नहीं थे। इन देशों में यूजर्स के पास क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस की कमी थी। इस बात को समझते हुए व्हाट्सएप ने 2016 में धीरे-धीरे सब्सक्रिप्शन मॉडल को खत्म कर दिया और ऐप को सभी के लिए पूरी तरह से मुफ्त बना दिया। इस बदलाव ने ऐप की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया। 2014 में फेसबुक, जिसे अब मेटा प्लेटफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। इस एक्विजिशन ने व्हाट्सएप के सफर में एक नया मोड़ ला दिया। फेसबुक, जो कि एडवर्टाइजिंग ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल के लिए जानी जाती है, ने व्हाट्सएप के विशाल यूजर बेस में अपार संभावनाएं देखीं। इस एक्विजिशन ने व्हाट्सएप की एड फ्री पॉलिसी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि फेसबुक ने शुरुआत में यूजर्स को आश्वस्त किया कि व्हाट्सएप एड फ्री बना रहेगा। इसकी बजाय फोकस दूसरी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करने पर हो गया, जैसे कि बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट करना। 2018 में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया, जो एक डेडिकेटेड ऐप था जिसे बिजनेसेस को उनके कस्टमर्स से कनेक्ट होने में मदद करने के लिए बनाया गया था। व्हाट्सएप बिजनेसेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां वो अपने ऑफिशियल प्रोफाइल्स बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शोकेस कर सकते हैं और कस्टमर्स के साथ ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में बिजनेसेस के लिए कई फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड ग्रीटिंग्स, क्विक रिप्लाईज और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और बिजनेस आवर्स के साथ बिजनेस प्रोफाइल्स। ये फीचर्स कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। बिजनेस एपीआई एंड कस्टमर सपोर्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। व्हाट्सएप अपने बिजनेस एपीआई के जरिए रेवेन्यू जनरेट करता है। एपीआई की मदद से बिजनेसेस
अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटेड मैसेजेस भेज सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस भी प्रोसेस कर सकते हैं। एपीआई के जरिए शुरू की गई हर कॉन्वर्जेशन के लिए बिजनेसेस से एक फी ली जाती है और ये रेट्स मैसेजेस की वॉल्यूम और रीजन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस मॉडल की मदद से व्हाट्सएप बिजनेसेस को कस्टमर एंगेजमेंट के लिए एक वैल्यूएबल टूल प्रोवाइड करते हुए अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर पाता है। व्हाट्सएप पे एंटरिंग द डिजिटल पेमेंट्स अरीना। हाल के सालों में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे लॉन्च करके डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। इस फीचर की मदद से चुनिंदा देशों में यूजर्स ऐप के जरिए अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट्स या डेबिट कार्ड्स का यूज करके आसानी से पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का यूज करता है, जो एक मोबाइल पेमेंट सिस्टम है जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। यूपीआई के साथ इंटीग्रेट करके व्हाट्सएप पे एक विशाल और तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है। डेटा शेयरिंग एंड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग अ कंट्रोवर्शियल रेवेन्यू सोर्स। हालांकि व्हाट्सएप ने ऐप में बैनर एड्स न दिखाने की अपनी बात पर अब तक कायम है, लेकिन इसने रेवेन्यू जनरेशन के दूसरे तरीके एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि डेटा शेयरिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। यह कदम कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि इससे पहले व्हाट्सएप ने हमेशा एड फ्री रहने का वादा किया था। 2016 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की, जिससे वो यूजर डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर सके। इस अपडेट ने यूजर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी सुरक्षित है। इस कदम से विवाद खड़ा हो गया। कई यूजर्स ने इस बदलाव का विरोध किया और अपनी प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए। आलोचकों का तर्क था कि यूजर डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने से टारगेटेड एडवर्टाइजिंग BRH सकती है और यूजर ट्रस्ट कम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे यूजर्स की पर्सनल डेटा का मिसयूज हो सकता है। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा कि डेटा शेयरिंग का यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और यूजर्स को बिजनेसेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाएगा। कंपनी ने यह भी दावा किया कि इससे यूजर्स को पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिलेंगी, जो उनकी जरूरतों के अनुसार होंगी। नेविगेटिंग प्राइवेसी कंसर्न्स, व्हाट्सएप्स एड पॉलिसी। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद व्हाट्सएप ने ऐप में बैनर एड्स न दिखाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसकी बजाय इसने एडवर्टाइजिंग के ज्यादा सटल तरीकों पर फोकस किया है, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस और उसके फीचर्स को प्रमोट करना। व्हाट्सएप की मौजूदा एड पॉलिसी के मुताबिक बिजनेसेस उन यूजर्स को प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकते हैं जिन्होंने उनसे कम्युनिकेशन रिसीव करने का विकल्प चुना है। ये मैसेजेस आमतौर पर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स के जरिए भेजे जाते हैं और स्पैम और अब्यूज को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस का पालन करते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ई-कॉमर्स एंड एक्सपेंशन। आगे देखते हुए व्हाट्सएप के अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा मोनेटाइज करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। कंपनी ई-कॉमर्स में मौके तलाश रही है, जिससे बिजनेसेस ऐप के जरिए सीधे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सकें। व्हाट्सएप पे की पहुंच भी बढ़ा रहा है, इसे ज्यादा देशों में उपलब्ध करा रहा है और मर्चेंट पेमेंट्स और बिल पेमेंट्स जैसे नए फीचर्स ऐड कर रहा है। इन पहलुओं से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने और डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में व्हाट्सएप की पोजीशन मजबूत होने की उम्मीद है। कंक्लूजन, व्हाट्सएप्स इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल। एक सिंपल मैसेजिंग ऐप से मल्टी फैसेटेड प्लेटफॉर्म तक का व्हाट्सएप का सफर उसके एवोल्यूशन और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। जहां इसके शुरुआती सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ने शुरुआती ग्रोथ में मदद की, वहीं फेसबुक के एक्विजिशन ने नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करने की दिशा में एक बदलाव लाया। आज व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप पे और डेटा शेयरिंग के जरिए रेवेन्यू जनरेट करता है। कंपनी का बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट करने और ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स में एक्सपैंड करने पर फोकस आने वाले समय में ग्रोथ बढ़ाने वाला साबित होगा। जैसे जैसे व्हाट्सएप का विकास होता रहेगा, उसका बिजनेस मॉडल भी
डिजिटल वर्ल्ड के बदलते लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट करता रहेगा। If you think that our content is helpful and informative to you, then make sure to like and subscribe our channel. Thank you.